आज के इस दिन को खास बनाने के लिए मैंने और वेदू ने मम्मा और साहिल पापा के लिए कुछ स्पेशल रेडी किया है ना वेदू? तो आप सब लोग प्लीज बैठ जाइए। आओ साहिल पापा। वेदू चलो। तो ये है हमारा स्पेशल गिफ्ट मेरी मम्मा और मेरे साहिल पापा के लिए, उनके अनोखे प्यार की खूबसूरत लव स्टोरी, दो दिल जो कभी जुदा नहीं होंगे। वेद प्ले करो। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। पर मैं तो था ही नहीं जब मम्मी पापा ने डांस किया था। वेद अभी तो तू है ना, चुपचाप देख। नहीं, ये रूह भी मेरी मम्मी पापा करो ना डांस, मुझे वीडियो पे नहीं, मुझे रियल पे देखना। वेद, अरे मान लो भाई, बच्चा इतना बोल रहा है तो कर दो ना। अरे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनकी बात नहीं टालनी चाहिए। कर दो कर दो। हाँ। बिल्कुल करेक्ट। वेदू के लिए कुछ भी। अधूरी सी दुआ, तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह। लाइट्स क्लियर हो। मम्मा! वेदू! वेद? वेद का? वेद? विराट कहाँ है? अरे विराट भी नहीं है। कहाँ चले गए दोनों बच्चे?
वो लोग नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ है। कहा था ना साहिल। रसोई की तरफ कोई नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई नहीं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर साल कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मम्मा 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 मम्मा। साहिल, कहाँ जा रहे बेटा? तुझे पता है ना आज हमें कहाँ जाना है? हाँ, लेकिन आप क्यों अपने बेटे की लाइफ में बेकार में विलेन बन रही हैं माँ? देखो, अगर आपका बेटा घर छोड़ के भाग गया तो कश्यप परिवार की तो बदनामी हो जाएगी और आप माँ रो रो के अपना मर्डर कर देंगी और ये मैं देख नहीं पाऊंगा माँ, इसलिए मुझे जाना होगा। तो बाय। रोऊंगी तो मैं तब ना जब मैं तुझे जाने दूंगी। माँ, तू चल पहले इधर आ, पहले नाश्ता कर। नाश्ता? हाँ, गरम गरम पराठे बनाए तेरी पसंद के। पहले तू रज के खाना खा, नाश्ता कर और फिर जाकर तैयार हो जा। हाँ, वरना फिर तू देख ले। हाँ, वरना क्या? वरना फिर हिटलर सिंह आ जाएगा। जो चाचा, हिटलर सिंह आ जाएगा ना? हे भगवान, कोई अपने पापा को हिटलर कहता है? कुछ तो शर्म कर ले तू। शर्म? शर्म मेरे प्रिय पिताजी को आनी चाहिए माँ। बेकार में मेरी खुशियों का मर्डर कर रहे हो। साहिल, आखिर तू चाहता क्या है? फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, पिक्चरें देखना चाहता हूँ, ऐश करना चाहता हूँ, मौज मस्ती करना चाहता हूँ। माँ, ये मेरी एज है तो मुझे करने दो ना जो मुझे करना है। हाँ बेटा, मौज मस्ती के दिन चले गए बेटा, अब जिम्मेदारी के दिन आने वाले हैं। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी तरह जज बनो और तुम हो कि तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं होता है। देख, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक बार चलकर लड़की को देख लेना। अरे मैं ये थोड़ी कह रही कि कल जाके शादी कर ले। घर के बड़े बेटे की बात पक्की नहीं होगी तो दूसरों का नंबर कब आएगा? हाँ, चलेगा ना मेरे लिए? मेरी खातिर चलेगा ना बेटा? आपका इमोशनल अत्याचार मुझे नहीं करनी है शादी वादी, खास करके ऐसी लड़की से जिसका चेहरा मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तो क्यों? तो तू कैसे करेगा शादी? हाँ, प्यार करके शादी करेगा? प्यार 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 प्यार। माँ, प्यार का नाम मत लेना, क्योंकि प्यार के साथ मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई अलग ही कनेक्शन है। एक अधूरी प्रेम कहानी, अनोखी प्रेम कहानी माँ, जो इस जन्म में पूरी होने वाली है। पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो कहानी पूरी नहीं होगी, जब तक मुझे मेरा बिछड़ा हुआ प्यार नहीं मिलेगा माँ, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस 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 ड्रामेबाज। मान गई, मैं मान गई, बहुत बड़ा एक्टर है तू। मान गई मैं। अब तू मेरी एक बात मान ले, एक बार चलकर लड़की को देख लेना। हाँ, ऐसी क्या खराबी है बेटा अरेंज मैरिज में जो तू उसका नाम सुनते ही या तो भाग जाता है या तो गुस्सा करता है? क्योंकि माँ ये मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियस है और बहुत ही सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मुझे वो लड़की कहीं ना कहीं मिलेगी माँ, जिससे मैं बहुत प्यार करूंगा, जो मुझसे बहुत प्यार करेगी, जिसके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहेगा माँ। और ये अरेंज मैरिज वाला फंडा मुझे कभी समझ में नहीं आया माँ, तो क्यों जबरदस्ती मेरी शादी करा रही है किसी के साथ? आप क्यों? तो बस चल के देख लेना एक बार। हो सकता है ना ये भी कि वो तेरे वो पुराने जन्म वाली लड़की वही हो, शायद हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तेरा वो प्यार अरेंज मैरिज में ही मिल जाए। देख, तेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके कॉलेज के जमाने के, बहुत टाइम बाद वापस मिलना हुआ है। उनकी छोटी बेटी है, चलकर देख लेना एक बार।
मम्मा क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा यार? मम्मा क्यों मम्मा? तुझे मेरी कसम पर, तुझे मेरी कसम है, तुझे तू मेरी खातिर चलेगा, देख। हाँ इमोशनल अत्याचार। प्लीज, तेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ रही। जज की पत्नी है ना आप, इसलिए अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। अगर मेरा उस लड़की के साथ कनेक्शन नहीं बनाना माँ, तो मैं उसी समय वहां से भाग जाऊंगा। भाग जाना, लेकिन चलेगा ना? चलेगा ना? ठीक है। मेरा राजा बेटा। कैसे हो? जमाना बीत गया भाई मिले हुए। हमने तो सोचा कहीं भूल ही ना गए इतने सालों। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे प्रेम? कॉलेज की दोस्ती का रंग इतना कच्चा थोड़ी ना होता है जो सालों के फासले से मिट जाए। अपनी भाभी से तो तू मिला ही है। नमस्ते। ये है हमारे बरखुरदार साहिल। अरे भाई अंदर आई ना, अंदर बैठ के बात क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। और काफी सुना है इनसे आप लोगों के बारे में, आज मिलकर खुशी भी हुई। जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जल्दी से बिटिया को बुलाइए, मिलाइए उसे हमसे। हम बहुत उत्सुक हैं उसे देखने के लिए। अभी बुलाती हूँ। अवंतिका, ऐसे क्यों देख रही है लड़के को? ये बोल, शादी करनी है क्या इससे? फिर सौरभ का क्या होगा? सौरभ तो बॉयफ्रेंड है ना। और वैसे भी मम्मी पापा ने इतना अच्छा पैसे वाला और हैंडसम लड़का ढूंढा है, तो मिलना तो पड़ेगा ना। क्या पता कब किस पे दिल आ जाए, समझी? हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा। अरे बेटा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। एक ये लड़की है और एक वो, जो पलक झपकते ही मेरे दिल में समा गई, जिसका चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा। साहिल बेटा, हाँ बेटा ये अवंतिका है। हाय साहिल। हाय। साहिल बेटा, तुम और अवंतिका जाकर बरामदे में मिलो, बातें करो। साहिल बेटा जाओ। जी। है। चलिए ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम अभी अभी मिले हैं, आप इतनी एंथुसियास्टिक क्यों हो रही हैं? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, थोड़ा चिल कीजिए ना। हम पहली बार मिल रहे हैं, राइट? सो पहली मुलाकात में कोई लड़की कभी अच्छी नहीं लगी क्या? हेलो, कहाँ चले गए? मैं यही हूँ। अच्छा तो एक बात बताइए, मैं अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं, आप काफी अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात सच्ची में बताऊं, मुझे ये अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं आके किसी लड़की को देखूं, उनसे मिलूं, तो मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। वरना ये शादी वादी तो मुझे करनी ही नहीं है। वैसे सच बताऊं तो आप बहुत अच्छी हैं, आप बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है? सी यू। अरे ऑनेस्टली मुझे आपकी ऑनेस्टी काफी अच्छी लगी। थैंक यू।
अब और भी अच्छे लगने लगे हैं मुझे। एंड आई प्रॉमिस यू, आप भी मुझे लाइक करेंगे फॉर श्योर। स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ एंड सुपर टैलेंटेड भी। आपको जितना टाइम लेना ना आप ले लीजिए, मुझसे बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल ही नहीं सकती। और अगर मिली तो चांस ही नहीं है, आजमा के देखो। 24 घंटे 24 आवर्स। डन। और अगर 24 घंटे में आपको कोई नहीं मिला तो आप रिश्ते के लिए हाँ करेंगे और शादी करेंगे मुझसे। डील? डील। तो ठीक है, मैं पापा को जाके बोल रही हूँ कि 24 घंटे में आपका जवाब आ जाए। ओके बाय। 24 घंटे में जवाब कैसे आ जाए? हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ से भीग गया है साहिल? अरे ओफो, कितना भीगा हुआ है? कहाँ से भीगा? अरे मम्मा बारिश हो रही थी, छाता नहीं था, भीग गया। अभी क्या करूं? अरे तू कहीं रुक जाता, बुखार हो जाएगा तो। कुछ नहीं होगा। पागल है, रुक जा, मैं अभी आई। बारिश हो रही थी तो भीग गया मम्मा। कुछ भी करता है बेटा, खामखा भीग कर आया। बधाई हो बधाई, घर के इकलौते बेटे की शादी होने वाली है। साहिल, बहुत मौज मस्ती कर ली है तुमने जिंदगी में। अब विवाहित जीवन की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पापा। लेकिन क्या? अपना नाम तो बताते जाइए। एक्सक्यूज मी। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कोई पुराना रिश्ता है मेरा उनके साथ? रिश्ता है? अरे पिछले जन्म का रिश्ता है। दीपिका है वो तेरी, तुम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। मैं शादी करने को तैयार नहीं हूं। साहिल, साहिल, क्या कांड करके आ रही है तू आज? हाँ? वेदिका, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हाँ? एक तो तेरी चेतना मासी ने इतनी मुश्किल से एक शरीफ आदमी ढूंढा तेरे लिए, जो एक डिवोर्सी से शादी करने को तैयार हो गया, और तू उसे खरी खोटी सुनाकर आ गई। तेरी वजह से चेतना मासी ने मुझे कितना पलट कर सुनाया पता है? और उस इंसान ने आपकी बेटी को कितना सुनाया आपको पता है? अरे माँ, तलाकशुदा हूँ मैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझसे पूछे बिना किसी के भी साथ मेरा रिश्ता कर देंगी। और जिस इंसान को आप शरीफ कह रही हैं ना, 2 बेटियों का बाप है, फिर भी औरतों की इज्जत करना नहीं जानता है वो। कितनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ, बेइज्जती की मेरी, इसलिए सुना दिया मैंने उसे। और चेतना मासी को तो मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि आपसे शिकायत करनी थी उन्हें। तो 2 बच्चों का बाप नहीं तो क्या कवारा लड़का मिलेगा तुझे? माँ, डिवोर्स लिया है मैंने, कोई बीमारी नहीं हुई है मुझे। और मैंने कब कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है? पहली शादी टूट गई, किस्मत थी मेरी। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना माँ कि मुझे जिंदगी गुजारने के लिए एक आदमी की जरूरत है। अकेली गुजार लूंगी मैं जिंदगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी इजाजत मुझे मेरा दिल न दे। वाह, बहुत महान है तुम। सिर्फ तुझे ना अपनी पड़ी है। और तेरी छोटी बहन अवंतिका का क्या? और तेरे पापा ने जो अपने बचपन के दोस्त शशि कश्यप जी के बेटे से अवंतिका के रिश्ते की बात चलाई है, उसका क्या? जब उन्हें पता चलेगा कि इस घर की बड़ी बेटी डिवोर्सी है, घर में पड़ी है, तो कौन शादी करेगा अवंतिका से? माँ, अवंतिका की शादी होगी और वो बहुत खुश भी रहेगी। अपनी बदकिस्मती का साया उस पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। अड़चन नहीं बनूंगी मैं उसकी शादी में। आपने जो लड़का चुना है ना अवंतिका के लिए, अगर अवंतिका उस रिश्ते से खुश है तो मैं करवाऊंगी उसकी शादी, ये मेरा वादा है आपसे। पर माँ प्लीज, उसके लिए आपको मेरी शादी कराने की जरूरत नहीं है।
बेफिक्र रहिए माँ। मेरी बहन की किस्मत मेरी जैसी नहीं है। अब आप जाइए, सो जाइए। बहुत रात हो गई है और मुझे कल जल्दी उठ के एग्जीबिशन की तैयारी भी करनी है। अब तक तो सिर्फ घर चलाने लायक पैसे बना पाती हूँ एग्जीबिशन से, पर अब अवंतिका की शादी करनी है, बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। अरे रेखा, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? हमने तो सोचा था साहिल की दुल्हन के लिए खरीदारी करनी आई हो। क्या हुआ, बहू तुम्हारी पसंद की नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात पसंद और नापसंद की नहीं है। मेरा बेटा तो तैयार ही नहीं है शादी के लिए। आप मेंस वॉशरूम में। सॉरी। ये मैं नहीं कर सकता। आप गिर जाएंगी और ये मैं होने नहीं दूंगा। बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? क्या रिश्ता हम दोनों का? कोई नाता? लाइए मैं खोलता हूँ। सुनिए मैं खोलता हूँ।
मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से। मुझे कल रात एक बुढ़ी औरत मिली थी जिन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रेमिका थी पिछले जन्म में। और ये कि हम दोनों की कोई अनोखी अधूरी प्रेम कहानी है जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई, पर इस जन्म में पूरी होगी। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनकी बात पर यकीन करने का मन कर रहा है मेरा। न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार हो रहा है। पागल हो क्या? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शायद से मैं पागल हूँ, पता नहीं। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है